दुनिया रहेगी। सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दोस्तों, देश की सियासत में एक बार फिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा केंद्र में आ गया है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मौके पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोल दिया। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक दुनिया रहेगी, हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र होता रहेगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किए गए वीडियो में ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि ये इंसाफ, संविधान और कानून के राज का प्रतीक थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 दिसंबर 1992 को केवल एक मस्जिद को नहीं गिराया गया, बल्कि भारत के संविधान और रूल ऑफ लॉ को भी गहरी चोट पहुंचाई गई। ओवैसी ने यह भी कहा कि वे आने वाले पीढ़ियों को बाबरी मस्जिद की शहादत की कहानी बताते रहेंगे। संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की 12 तारीख। ओवैसी ने पीएम मोदी के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें पीएम ने 500 साल पुराने जख्म भरने की बात कही थी। ओवैसी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, तो फिर जख्म किस आधार पर बताए जा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी आस्था की बुनियाद पर दिया गया निर्णय करार देते हुए उस पर सवाल खड़े कर दिए। दिनों में वजीर आजम मुल्क के कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तकलीफ इस बात से भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच पर बैठकर जजमेंट लिखे, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई वो खुद गलत था। अरे आप जब जज थे, आपने फैसला लिखा, जब आपको ख्याल नहीं आया, आपने अपने फैसले में लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। और इसी बीच पश्चिम बंगाल से भी बाबरी मस्जिद से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के रेज नगर इलाके में बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक मस्जिद की नींव रखी। गौर करने वाली बात यह है कि हुमायूं कबीर पहले भाजपा में भी रह चुके हैं और 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था, उस समय वे भाजपा में ही थे। बाद में वे टीएमसी में लौट आए, लेकिन अब पार्टी से निलंबित होने के बाद उन्होंने नए राजनीतिक संकेत देने शुरू कर दिए। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के कुछ ही घंटों बाद हुमायूं कबीर ने बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि उनकी बातचीत एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चल रही है। उन्होंने संकेत दिया कि आगामी चुनावों में दोनों दल मिलकर मैदान में उतर सकते हैं। यह मुद्दा आने वाले दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक तापमान बढ़ा सकता है। अब देखना होगा कि यह गठबंधन औपचारिक रूप लेता है या फिर नहीं, और इसका असर आगामी चुनावों पर कितना पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।